को लेकर? अंतिम कैबिनेट है। सरकार को चाहिए जो समझौता हुआ है, समझौता को हूबहू लागू करे। ईपीएफ पर जो वादा किया है सरकार, जो समझौता हुआ है उसको लागू कर देना चाहिए। आज नहीं लागू होगा, हम लोग लिखित दे दिए हैं सरकार के खिलाफ। हम लोग आंदोलन अब शुरू कर दिए हैं। आंदोलन रुकने नहीं जा रहा है, आंदोलन पुरजोर होगा। इस सरकार का पुरजोर विरोध होगा अगर आज ईपीएफ नहीं लागू हुआ तो। मतलब जो वादा किया कम से कम वो कर दें। जो वादा लिखित समझौता हुआ उसका एक भी बिंदु को इम्प्लीमेंट में नहीं लाया गया है। राज्य के समस्त सहायक अध्यापक इस सरकार की ओर देख रहा था। वेतनमान का वादा इनका खत्म हो गया, समतुल्य मानदेय का वादा खत्म हो गया, एक ईपीएफ का वादा था इसने भी खत्म कर दिया। अब सहायक अध्यापक रुकने वाला नहीं है। इस सरकार का हर जगह पे इनका विरोध होगा। जहाँ जहाँ मंत्री जाएंगे वहाँ काला झंडा दिखाया जाएगा। क्या लगता है कि आज उम्मीद है आप लोग हो जाएगा? सरकार को चाहिए, संहिता भी लग जाए। सरकार को चाहिए जो हम लोग से वादा ही नहीं लिखित समझौता किए हैं ईपीएफ के संदर्भ में, 1000 बढ़ोतरी के संदर्भ में, ये तमाम बिंदु को में अगर ईपीएफ भी लागू नहीं हुआ, 1000 बढ़ोतरी नहीं हुआ, सीटेट को मान्यता नहीं दिया, अनुकंपा पर सहायक अध्यापकों को नहीं रखा गया, किसी बिंदु को अगर लागू नहीं किया तो सरकार के साथ सहायक अध्यापक खड़ा नहीं है। सरकार के हर जगह पर हर स्तर पर विरोध होगा। अब आज से पुतला दहन सरकार का शुरू होगा। कितनी संख्या है? लगभग 62,000 परिवार की बात है। संख्या 62,000 नहीं है, 62,000 परिवार इनके खिलाफ में मोर्चा खोलेगा और इनका आज से ही पुतला दहन स्टार्ट होगा। मतलब कैबिनेट एक तरफ होगा और दूसरी तरफ अगर नहीं हुआ तो विरोध ही नहीं, पुतला दहन होगा। कैबिनेट के तुरंत बाद सरकार का पुतला दहन होगा। क्योंकि आचार संहिता लगा तो कैसे आप लोग विरोध करेंगे? आचार संहिता लग जाएगा तो विरोध सच्चाई है जो नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज चूंकि आचार संहिता लगे या नहीं लगे, अगर कैबिनेट नहीं हुआ तो सरकार का हर स्तर पर विरोध है जारी। और पूरे जिला में आज आप देखेंगे, आपके चैनल को के माध्यम से हम बता भी रहे हैं कि पूरे जिला में आज पूरी तैयारी है जो सरकार का पुतला दहन शव यात्रा शुरू है। क्या ऐलान करना चाहेंगे सभी शिक्षकों से? सभी शिक्षकों से एक ही आग्रह है कि पूरे जिला में अगर आज ईपीएफ लागू नहीं होता है तो पूरे जिला में शव यात्रा निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री का, शिक्षा मंत्री का और वित्त मंत्री का और गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी का शव यात्रा के साथ पुतला दहन आज से स्टार्ट हो जाए। क्या लगता है सभी ने सौतेला व्यवहार किया, छलावा किया? बिल्कुल ठगने का काम किया। 5 वर्षों तक सरकार ठगते रहा। अंतिम समय तक सहायक अध्यापक इन पर टकटकी निगाह से देख रहे थे। इन पर आशा था, विश्वास था, भरोसा था, लेकिन ये सरकार ने सिर्फ छलावा किया, झूठ बोला, धोखा दिया। इसलिए सहायक अध्यापक इनके खिलाफ है। कारण क्या मानते हैं मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी? कारण तो सिर्फ सरकार है। हमको वादा सरकार किया है, सरकार के साथ हम लोग खड़े थे। लोकतंत्र है। जब लोकतांत्रिक सरकार है, चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी और पारस शिक्षकों का समस्या सबसे पहले हल करूंगा। मैं तो सिर्फ इस उम्मीद से लगा हूँ कि कब पूरा होगा, और करते करते आज 5 साल हो गया। 2 साल कोरोना कह के ही रह गए। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक नियमावली मैंने पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के सौजन्य से प्राप्त हुआ, लेकिन उसके अन्य बिंदु और उसके बाद जो आंदोलन हुआ माननीय बैजनाथ राम की अध्यक्षता में जो वार्ता हुई, उसमें जितना समझौता लिखित हुआ, उन बिंदुओं पर एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी है। आज ईपीएफ जैसे मुद्दे पर यह बहाना बनाया जाता है कि वित्त विभाग से फाइल लौटाया जा रहा है, जबकि हम लोगों की मानदेय वृद्धि 3000 की हुई। 3000 में हम लोगों ने 2000 छोड़ा कि हमारी ही पैसा आप रख लीजिए और उससे हमारी ईपीएफ की सुविधा दी है। और अगर इस पर भी अगर सरकार आगे नहीं बढ़ती है तो राज्य के सहायक अध्यापक जो अपना पुराना रवैया है सरकार का विरोध करने का, उसमें पीछे नहीं हटेगा और एक आक्रामक विरोध करेगा। चूँकि जब मेरा ही भविष्य नहीं रहेगा तो सरकार रहे या ना रहे इसका चिंता हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। सरकार समझती है चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर भी ऐसा नहीं। सरकार को ये लग रहा है कि नहीं इनसे कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमको लग रहा है अगर सरकार को अगर सरकार को लगता कि ऐसा है तो जरूर हम लोगों की बातों को कैबिनेट पर कैबिनेट हो रहा है, जरूर आती बात। लेकिन जिस तरह से वित्त विभाग में फाइल पड़ा हुआ, हम लोग इतना प्रयास करके शिक्षा विभाग परियोजना से हम लोग संलेख तैयार करवा के भिजवाए, लेकिन उस पर बाद भी जहाँ का तहाँ पड़ा हो, इससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि चुनाव के समय जो वादा किए हैं उसको पूरा कीजिए, अन्यथा हर जगह विरोध होगा। आपको जो करना है कीजिए। हम लोग झारखंड के खाटी व्यक्ति हैं, अगर हमारा
हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग भी किसी के भविष्य को नहीं देखेंगे। पिछली बार भी 19 के चुनाव में यही हुआ था, आप लोग सब बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि हम लोग एक राजनीतिक का फुटबॉल बन गए हैं, जिसके पाले में आते हैं वो हम लोग को गोल मार के निकल जाता है। पिछले बार रघुवर दास के समय हम लोग जब आंदोलन करते थे तो लोग कहते थे ये लोग जेएमएम वाले करवा रहे हैं। अभी जब हम लोगों ने 20 तारीख को आंदोलन में जुटे तो ये लोग कहे भाजपा वाले करवा रहे हैं। अरे यार, हमको भाजपा और कांग्रेस जेएमएम से क्या मतलब है? आप लोग हित में लोकतांत्रिक सरकार हैं, आप झारखंड का प्योर माटी का सरकार है और हम लोग झारखंडी यहाँ के हैं 62,000 परिवार। कितने लोग प्रतिदिन मर जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और आज आपके यहाँ सेवा कर रहे हैं, पूरा मिनिमम अहर्ता पूरा कर रहे हैं हम लोग शिक्षक बनने का, उसके बाद भी आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप नई नई योजनाएं ला रहे हैं, उसमें राशि की कमी नहीं हो जा रही है, लेकिन हमारे ये योजना में अगर पैसा बढ़ाना हो तो वित्तीय संकट का बात हो जाता है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम सहायक अध्यापकों को सरकार ठगने का काम कर रही है। अगर ऐसा हुआ, हम लोग कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं सरकार अगर हमारे कैबिनेट में बात को लाती है तो हम लोग जिंदाबाद करेंगे, अन्यथा हम लोग पुनः सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का घोषणा कर चुके हैं, जो आज से प्रारंभ हो जाएगा। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा आपका वोट बैंक? चूँकि देखिए हम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, चूँकि हम 62,000 परिवार हैं, तो 62,000 हम, हमारी पत्नी, हमारे माता पिता, हमारे कुछ बच्चे भी हैं, मिलाकर हम लोग कम से कम 5 से 6 लाख वोटर हैं। ये प्रभावित करेंगे इनको, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। परिचय? संजय कुमार दुबे, राज्य कमेटी सदस्य। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।